कौन सोच सकता था कि एक साधारण सी ढलान को यह आदमी अपने हुनर से एक परफेक्ट आश्रय में बदल देगा। अंदर का स्थान न सिर्फ बहुत खुला और आरामदायक था, बल्कि उसने फर्श पर महंगी लाल सागवान की लकड़ियां बिछाई थी। एक शानदार दृश्य वाला बालकनी भी बनाई थी, जहां बैठकर दूर तक नजारा लिया जा सकता था। खाने में भी वह बारबेक्यू ग्रिल का मजा ले रहा था। पिछला आश्रय बहुत आरामदायक था, इसलिए इस बार छोटा लुओ को फिर से कैंपिंग का ख्याल आया। उसने अपना बैग उठाया और एक सुंदर व शांत जगह ढूंढ निकाली। यह जगह उत्तर की ओर पीछे और दक्षिण की ओर मुंह किए थी, जिससे हर दिन धूप का आनंद लिया जा सके। उसने सबसे पहले एक तंबू लगाया और फिर आराम करने के लिए फोल्डिंग बेड को ठीक से बांधा। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश थमने के बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया। इसके बाद उसने कुछ मजबूत लकड़ी की शाखाएं काटी और एक छोटा सा अलाव जलाने का फैसला किया। उसने सूखी लकड़ियों को जलाया और सबसे पहले अपने लिए एक केतली पानी उबालने रखी। इसी बीच उसने कुछ मोटी लकड़ियां उठाई और उन्हें बराबर लंबाई में काटा। फिर उसने आधा मीटर गहरे गड्ढे खोदे। हर गड्ढे की दूरी नाप कर तय की, ताकि संरचना मजबूत बने। जब सब तैयारी पूरी हो गई तो उसने लकड़ियों पर एक सुरक्षात्मक परत लगाई। यह परत लकड़ी को नमी से बचाती है और उसकी उम्र बढ़ाती है। फिर उसने लकड़ियों को सावधानी से गड्ढों में जमा दिया। उसने कुल 9 मजबूत खंभे गाड़े, जिससे पता चलता है कि यह लकड़ी का घर काफी बड़ा होने वाला है। उसके बाद उसने खंभों के बीच की जगहों को मिट्टी से भरकर मजबूती दी। क्योंकि यह जगह ढलान पर थी, इसलिए उसे सुनिश्चित करना था कि नींव बिल्कुल सीधी और संतुलित रहे। इसके लिए उसने रस्सी से पूरी लंबाई नापी और निशान बनाकर खंभों की सटीक स्थिति तय की। जब सब कुछ ठीक हो गया तो उसने लकड़ी के पट्टों से एक चौकोर फ्रेम तैयार किया। बीच बीच में कुछ सपोर्ट बीम लगाए ताकि ढांचा और मजबूत हो जाए। यह सब पक्का होने के बाद उसने एक एक करके लकड़ी के तख्ते सलीके से बिछा दिए, जिससे एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, जो देखने में ही सुंदर लग रहा था। इसके बाद उसने कुछ और मोटी लकड़ियां ली और गड्ढों में गाड़ दी। यह हिस्सा प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ा हुआ था और इसे उसने खुले बरामदे यानी आउटडोर बालकनी के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। इस हिस्से की नींव थोड़ी ऊंची रखी ताकि जमीन से अलग रहे। फिर उसे लगा कुछ कमी है, तो उसने जल्दी से कुछ सीढ़ियां बना डाली, जो दोनों प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ती थी। अब ऊपर नीचे जाना बहुत आसान हो गया। थोड़ा पानी पीकर आराम करने के बाद उसने जंगली लकड़ी के तख्ते इकट्ठे किए और अपने औजार निकाल ली। पहले उसने आरी से लकड़ी को ठीक लंबाई में काटा, फिर हथौड़े और कीलों की मदद से एक मजबूत त्रिकोणाकार फ्रेम बनाया। उसने नीचे का हिस्सा भी बराबर काटा और बाकी लकड़ियों को भी उसी माप के अनुसार तैयार किया। जल्दी ही 3 मजबूत त्रिकोण फ्रेम बन गए। फिर उसने नीचे से स्टील की कीलों से उन्हें जोड़ दिया और इस तरह एक स्थिर ढांचा तैयार हो गया। इसके बाद उसने कील बंदूक की मदद से शेष लकड़ी की चादरें उन पर जड़ दी, जिससे संरचना और भी मजबूत बन गई।